हेलो गाइस, अभी हो रहा है सुबह की 7:30 और मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ में आ गई हूँ। और आज मैंने फाइनली लास्ट डे बना ली है अपनी सिनेमन टी। और कैसे बनती है मैं बता देती हूँ। जैसे हम जीरा टी या अजवाइन टी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो पानी को अच्छे से खौलाया और बॉईल करने के बाद में उसमें एक टुकड़ा मैंने सिनेमन का डाल दिया है, 2 लौंग और 2 काली मिर्च क्रश करके डाल दी है और उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और हमारी सिनेमन टी बनके तैयार हो गई है। और लौंग और काली मिर्च ऑप्शन है, आप सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं सिर्फ सिनेमन डाल के। तो अभी तो मैं ये लेती हूँ, साथ में लूंगी 5 बादाम और उसके बाद लूंगी अपना कोलेजन ड्रिंक। और फिर मैं मिलूंगी आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, क्योंकि इस समय फिर से मेरा स्कूल 9 बजे का हो गया है तो मुझे आधे घंटे पहले निकलना होता है, 8:30 पे निकलना होता है। तो उससे पहले मुझे इतने सारे काम होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, सूट करना, तो बहुत हड़बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। जल्दी जग जाती हूँ फिर भी इतने सारे काम होते हैं कि हो ही नहीं पाता पूरा। तो अभी हम मिलेंगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तब मैं देखती हूँ मैंने क्या बनाया। हो रहा है सुबह की 8:30 और आज मैं अपना ब्रेकफास्ट जल्दी कर रही हूँ। कल भी मैंने किया था क्योंकि मेरा स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर जाती हूँ, पता नहीं कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आज फिर से ले रही हूँ क्योंकि इडली बहुत सारी बची हुई थी, फाइनली आज ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने कल वाला जो इडली था स्प्राउट का, उसको कट किया है, 3 इडली के बराबर है ये। और उसमें राई का, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च का तड़का लगा के ये सॉफ्ट कर लिया, क्योंकि रख के वो थोड़ी टाइट हो जाती है। तो ये अगर आप इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर ढक के रखे रहने देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो कभी भी इडली आपको लगती है कि बाद में बहुत हार्ड हो जाती हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं अब ये खाने लायक नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको धीमी आंच पे अगर थोड़ी देर के लिए भी रख देंगे और फिर उसको गैस बंद कर देंगे तो वो उसकी भाप से ना बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। साथ में मैंने लिया वही सावर जो बचा हुआ था और ये मेरी ग्रीन चटनी। ना आप लोग भी सोच रहे हो कल से यही सब खा रही है, बट क्या करूं, यही बना था और अब जल्दी भी हो रही थी मुझे और मेरे पास यही ऑप्शन था। और ये बहुत अच्छी भी लगती है मुझे, इडली वगैरह बहुत अच्छी लगती है। सूजी की इडली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये हेल्दी थी, हेल्दी बनाई थी, इसमें थोड़ी सी सूजी तो पड़ी ही है। बहुत पसंद है मुझे और मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे भी तैयार भी होना है और मुझे फटाफट से 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म करके निकल जाना तैयार होकर मैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मील के टाइम पे, तब तक के लिए हेलो गाइस। अभी हो रहा है 1:30 और मेरे लंच का टाइम हो गया है और मैं अपने लंच में आज ले रही हूँ, दिखा देती हूँ आपको। ये मैं अरहर की दाल ले रही हूँ, पीली वाली दाल जो होती है। इतना सा सिर्फ मिर्च का अचार है, मैं तोड़ती रहती हूँ तो इतना सा बचा है। और ये मेरा 1-2 चम्मच चावल है और ये मल्टीग्रेन पालक रोटी है। और अभी तो मैं इतना सा ही लूँगी और मेरा यही लंच होने वाला है। वैसे चावल और रोटी मैं एक साथ नहीं लेती हूँ और ना लेना चाहिए क्योंकि उससे वेट पे फ़र्क पड़ता है, बट दाल बनी है तो थोड़े से चावल बनते हैं। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जब भी पीरियड्स का टाइम आता है तो वेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और क्योंकि ये सारे क्वेरी मेरे पास कई बार आ रही थी कि हमारा वेट बढ़ गया है और पीरियड्स चल रहे हैं, तो मैंने पहले भी बोला था कि उस टाइम पे वेट आपका 1 से 1.5 किलो का फ़र्क दिखाएगा, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं 2 दिन से कह रही थी ना कि बढ़ रहा है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, हाँ वो पीरियड्स की वजह से था। तो जो आज मैंने सूट पहना हुआ है ये पिछले 1 साल से मुझे नहीं आ रहा था, तो आज जब मैंने इसे पहना है तो आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस कितना इंच लूज हुआ है। यहाँ से तो घुसता ही नहीं था, तो यहाँ से मेरे परफेक्ट आ रहा है और यहाँ से मेरे बहुत ढीला हो गया है। तो मतलब मेरा इंच लॉस बहुत हुआ है। तो इस चीज़ से आप देख सकते हो कि अगर आपका इंच लॉस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इस बात पे ध्यान बिल्कुल मत देना कि वेट हमारा इतना ही कम क्यों हो रहा है। अगर आपका महीने में 2 किलो भी जा रहा है ना तो बहुत अच्छा है, और 2.5 किलो 3 किलो जा रहा है। एकदम से जो लोग सोचते हैं ना 1 किलो में 10 किलो चला जाए, 5 किलो चला जाए, 7 किलो चला जाए, जाता होगा जब सब कुछ छोड़ देते हैं। और जाता भी है, एक प्रॉपर डाइट होती है उसकी, वो उन लोगों के लिए है जिनको इंस्टेंट चाहिए किसी वजह से। जिन लोगों की कोई वजह नहीं है और वो वेट लूज़ करना चाहते हैं तो एक अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में ही वेट लूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई और कमियां ना आए।
वो सारे प्लान जो भी मैं बताऊंगी वो उन लोगों के लिए इंस्टेंट, या जिनका बहुत ज़्यादा वेट है और वो इंस्टेंट थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल जाएगा और फिर वो अपनी मेंटेनेंस डाइट पर आ सकते हैं। बट मेरे इंच लॉस बहुत कम हो गए हैं, तो आप लोग भी इंच लॉस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अभी मैं अपना ये लंच कंप्लीट कर लेती हूँ और आपसे मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट मील के टाइम पे। गाइस अभी हो रहा है 7:30 और मेरे डिनर का टाइम हो गया है और मैं ले रही हूँ इसमें जो दाल बनाई थी वो, और ये एक रोटी और थोड़ा सा प्याज। और दिन में भी मैंने रोटी ली थी, इस टाइम मैं दूध लेती हूँ या फिर सूप लेती हूँ, बट आज तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं आज ये ले रही हूँ रोटी। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप ऐसे एक रोटी ले सकते हैं दाल के साथ में, या फिर दाल भी ले सकते हैं खाली। मुझे दवा खानी है इसलिए मुझे रोटी भी लेनी पड़ रही है, तो मैं ये ले रही हूँ। और मैं पहले डिनर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि खाना खा के मुझे दवा लेनी है, उसके बाद ही मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीडियो होगा तो थोड़ी सी बातें भी करनी है मुझे आपसे और कुछ चीज़ें बतानी भी हैं, तो मैं आपसे बातें करूँगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, मैं हूँ मीतू और वेलकम बैक टू अवर चैनल रेसिपी बाय मीतू। और आज हमारी 30 डे चैलेंज का लास्ट डे है, इसलिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ 30 डे के इस चैलेंज में क्या रिजल्ट रहा मेरा। तो वैसे तो मैं ये 2 महीने से कर रही थी, पर मैंने जो आपसे के साथ स्टार्ट किया वो 61.05 से स्टार्ट किया था, और उससे पहले मैं 64 पॉइंट से ही स्टार्ट करके 61.05 पे आ गई थी। तो मैं आपको बता दूं आज जो मेरा वेट है वो है 57.50, और ये हमारी जर्नी 30 डे की थी। 30 डे में मेरा हो गया है 57.50, और उसमें भी मेरा पीरियड्स चल रहे हैं और पीरियड्स में हमेशा ही वेट बढ़ा हुआ होता है। ये आप किसी भी डाइटिशियन से पूछ लेना, आप सभी जानते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे वेट बढ़ जाता है, और जैसे ये ठीक होगा मेरा वेट नॉर्मल अपने वेट पे आ जाएगा। इवन इसका मतलब ये है कि जो मेरा वेट है वो 57 के आसपास ही है, क्योंकि मैं 2 दिन से वेट नहीं ले रही थी, तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं ये सब चीज़ें नहीं ले रही थी। तो मेरा वेट पहुंच गया है 57.50, और मेरे इंच लॉस बहुत हुए हैं। जो मेरे अभी के कपड़े थे वो बहुत ढीले हो गए हैं, और जो पुराने कपड़े थे बहुत अच्छे से और बहुत ढीले आ रहे हैं। तो इससे मुझे पता चल गया है कि मेरा जो इंच लॉस हुआ है बहुत हुआ है, और वेट लॉस भी अच्छा खासा 1 महीने में गया है। 3.25 किलो या 3.5 किलो जाना बहुत बड़ी बात होती है जब हमने प्रॉपर खाना खाया है, 3 टाइम खाया है। कुछ ना कुछ हम खाते रहे, हमने भूखे प्यासे रह के ये डाइट नहीं की है। और ये जर्नी हमारी ख़त्म नहीं हुई, ये जर्नी हमारी चल ही रही है, और आगे भी आपके लिए नए नए डाइट प्लान, नए नए चैलेंजेस, नई नई चीज़ें लेकर आती रहूँगी, बहुत सारी एक्सरसाइज प्लान लेकर आती रहूँगी। तो आप उन सब का इंतजार करना, और मैं अपने लिए 5 दिन रेस्ट लूँगी, तब मैं कुछ करूँगी। इस 5 दिन में मेरा मन हुआ तो एक्सरसाइज की वीडियो डाल दूँगी या फिर रेसिपीज़ की वीडियो डाल दूँगी। मेरे वेट में कितना कम आया, कितना इंच लॉस हुआ है, मैं इससे पहले मैंने अपना पिक ले लिया था, वो डाल दूंगी। साथ में अभी जो मेरे पिक्स आए हैं मैं वो डाल दूंगी, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि मेरे पिक्स कैसे आए हैं। और मैंने मतलब कई महीने में लोगों के सामने नहीं जाती थी, मेकअप से अपना फेस छुपा के जाती थी, क्योंकि मेरा फेस बहुत गंदा हो गया था। तो मैं वो वाले पिक्स भी डाल दूंगी कि मेरा फेस कैसा था, और अभी मेरा एक अच्छी डाइट के साथ एक्सरसाइज करने के बाद मेरा फेस कैसा है। तो आप उसका भी पिक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में। तो ये थी मेरी जर्नी। आप मेरी पहली वीडियो देखना इस 30 डे चैलेंज की, और मेरी आज की वीडियो देखना, आपको मेरी बॉडी में, मेरे फेस में बहुत डिफरेंस पता चल जाएगा। और कुछ पिक्स तो मैं लगा ही दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आप मेरी इस जर्नी में साथ देते रहिए। मैं आपके साथ फिर से आऊँगी एक नए चैलेंज के साथ, और इस बार मैं आऊँगी एक प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान करके। अभी तो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था, पर अब मेरे दिमाग में पूरे प्लान है। अब 30 दिन में मैं सीख गई हूँ कि मुझे आपके सामने किस तरीके से प्लानिंग के साथ आऊँ कि आपको और भी ज़्यादा मज़े आएँ और भी ज़्यादा आप समझ सको डाइट को, एक्सरसाइज को। तो मैं एक प्लान के साथ आऊँगी। अब जो भी मैं चैलेंज शुरू करूँगी, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी प्रॉपर एक वीडियो बना के, उसके बाद मैं उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करूंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी डे बाय डे, जिससे मुझे उसमें बातें नहीं करनी पड़ेंगी, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो पहले ही प्लानिंग के साथ बना के दे दूंगी आपको, उसके बाद ही वो चैलेंज अपने ऊपर लूँगी। और मैं छोटे छोटे चैलेंज लूँगी, 7 दिन का, 11 दिन का, जिससे क्या होगा कि मैं 7 दिन और 11 दिन स्ट्रिक्टली वो अपने ऊपर फॉलो करूँगी, तो मेरे को भी फ़ायदा होगा, आप लोग भी देख पाएंगे रिजल्ट क्या होता है, और आपको विश्वास होगा कि जो मैं डाइट प्लान बता रही हूँ या जो मैं एक्सरसाइज प्लान बता रही हूँ वो कितना वर्क करता है। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है पीछे, तो मैं अभी
मैं वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। आपसे नए चैलेंज के साथ फिर से मिलती हूँ, नई नई वीडियोस के साथ। और आपको मेरा ये चैलेंज पसंद आया हो और आप मेरी वीडियो और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक किया करिए, कमेंट करके मुझे बताते रहिए आपको और क्या क्या चाहिए। जितने लोगों ने मुझे बताया वो मेरी एक लिस्ट बनती जा रही है और धीरे धीरे करके मैं उस सारी वीडियो पर काम कर रही हूँ और धीरे धीरे आपके पास वो आ जाएंगी। तो गाइस अब हम मिलते हैं नए चैलेंज के साथ में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए जिससे कि मैं और ग्रो कर पाऊँ और आपके सामने और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर।